भारत को मिला 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट। यह बन गया है एक रहस्य, एक और गर्व और एक भविष्य की आवश्यकता। आखिर कहां छुपा 5वीं जनरेशन फाइटर? क्या भारत में बन गया है? सुनने में यह भी आ रहा, भारत के पास अमेरिका से भी एडवांस फाइटर जेट आ चुके हैं। बात तब की है जब धूप धीमे धीमे ढल रही थी और आसमान में छितराए बादल जैसे किसी रहस्य की चादर ओढ़े हुए थे। दिल्ली के पालम एयरबेस पर गतिविधियां असामान्य रूप से तेज थीं। रक्षा मंत्रालय, डीआरडीओ और वायुसेना के अधिकारी एक साथ एक बड़े लेकिन गुप्त कार्यक्रम की तैयारी में लगे हुए थे। मीडिया को आमंत्रित नहीं किया गया, लेकिन अटकलें जोरों पर थीं। क्या यह कोई विदेशी प्रतिनिधिमंडल है, कोई नए समझौते पर हस्ताक्षर, या फिर कुछ और? अचानक रात के 10:27 पर आसमान में एक अजीब सी गरज उठी। रडारों पर कुछ ऐसा आया जो अभी तक केवल फाइलों और कंप्यूटर सिमुलेशन में देखा गया था। यह कोई आम विमान नहीं था, यह था भारत का पहला 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट। एक ऐसा युद्धक विमान जिसे देखना, सुनना और जानना तीनों ही इंद्रियों के लिए चमत्कार था। अब यह सिर्फ एक तकनीकी उपलब्धि नहीं थी, यह एक रणनीतिक क्रांति थी जिसे भारत ने वर्षों की मेहनत, रहस्यों और विज्ञान के अथाह समर्पण से तैयार किया था। यह कहानी है अदृश्य पराक्रम की, विकास की उड़ान की और रक्षा रणनीति में आए उस मोड़ की जो आने वाले दशकों को बदल देगा। भारत में 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट की कल्पना 2000 के दशक की शुरुआत में ही शुरू हो गई थी, परंतु ये कल्पनाएं केवल प्रोजेक्ट रिपोर्टों और डेस्क ड्राइंग्स तक सीमित थीं। रूस के साथ एफए प्रोजेक्ट में साझेदारी की गई, लेकिन तकनीकी स्थानांतरण में आ रही रुकावटों और बढ़ती लागत के चलते यह परियोजना ठंडे बस्ते में चली गई। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने तब एक भिन्न रास्ता अपनाने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने ही देश में ऐसी क्षमताओं का विकास शुरू किया जो अभी तक अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों के पास ही थी, लेकिन यह कार्य गोपनीय रखना बेहद आवश्यक था। प्रोजेक्ट विस्फोटन नाम से यह गुप्त कार्यक्रम एक सीमित दायरे में शुरू हुआ। इसकी जानकारी केवल प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और कुछ वरीय वैज्ञानिकों को ही थी। 5वीं पीढ़ी का फाइटर केवल तेज नहीं होता, यह अदृश्य होता है। रडार पर इसका नामो निशान नहीं, लेकिन यह संभव कैसे हो? इसका उत्तर था स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। भारत ने इस क्षेत्र में जो प्रगति की वह चौंकाने वाली थी। कार्बन नैनो ट्यूब से बनी कोटिंग्स, रडार वेव को सोखने वाली सामग्री और एंगल्ड बॉडी डिजाइन, ये सब उस विमान में एकीकृत किया गया जिसका नाम था गरुड़ MK5। एक खास दिलचस्प पहलू यह था कि इसकी बनावट किसी एलियन तकनीक जैसी लगती थी। यह बात एक अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञ ने लीक रिपोर्ट में मानी थी। 2018 से लेकर 2023 तक इस विमान ने कई परीक्षण उड़ानें की, लेकिन हर बार इसे किसी न किसी अन्य परियोजना के नाम से घोषित किया गया। कभी इसे LCA MK2 का प्रोटोटाइप कहा गया, तो कभी एडवांस टेस्टबेड का नाम दे दिया गया। 2023 की एक रात राजस्थान के रेगिस्तान में एक ब्लैक फ्लाइट दर्ज की गई, बिना किसी पायलट के, बिना किसी रेडियो सिग्नल के। डीआरडीओ और IAF के अधिकारियों के अनुसार उस रात एक आत्मनिर्भर भविष्य ने पहली बार सांस ली थी। MK5 केवल एक विमान नहीं था, यह सोच सकता था। इसमें भारत में विकसित AI सिस्टम सारथी को शामिल किया गया था, जो विमान को युद्ध के दौरान निर्णय लेने में मदद करता है। यह AI पायलट के बायो सिग्नल्स को पढ़ सकता था, उसकी थकान, दबाव और निर्णय क्षमता का आकलन कर सकता था। दुनिया में यह एकमात्र फाइटर जेट है जिसमें इमोशन रिस्पॉन्सिव इंटरफेस लगाया गया है। भारत और 5वीं पीढ़ी का युद्धक विमान। आकाश में छिपा रहस्य सूरज ढल रहा था जब राजस्थान के रेगिस्तान में भारतीय वायुसेना का एक स्क्वाड्रन युद्धाभ्यास कर रहा था। तेज हवाओं और सुनहरी धूल के बीच उड़ता हुआ सुखोई 30 MKI मानो दुश्मन को चुनौती दे रहा था। परंतु उस अभ्यास के दौरान एक ऐसा क्षण आया जब आसमान में अचानक एक अनजान वस्तु नजर, चुपचाप, रडार की पकड़ से परे, बिजली सी चमक। वायुसेना के पायलट ने संपर्क साधा, रडार पर ध्यान केंद्रित किया, पर कुछ नजर नहीं आया। अचानक वह वस्तु आंखों से भी ओझल हो गई। यही वह क्षण था जिसने भारत को एक कड़वी सच्चाई का सामना करवाया। दुनिया 5वीं पीढ़ी के विमान में प्रवेश कर चुकी है और भारत अब तक 4थी पीढ़ी में जूझ रहा है। 5वीं पीढ़ी का विमान कोई साधारण विमान नहीं है। यह तकनीकी, स्टेल्थ डेटा फ्यूजन, सुपर क्रूज, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और नेटवर्क केंद्रित युद्ध जैसी क्षमताओं का संगम है। यह एक ऐसा शिकारी है जो खुद को अदृश्य बना सकता है, दुश्मन को देख सकता है बिना देखे जाने के, और बिना पारंपरिक गति के सीमाओं में बंधे हुए शिकार को तहस नहस कर सकता है। रूस का Su-57, अमेरिका का F-35 और F-22 रैप्टर, चीन का J-20, ये सभी विमान न केवल वायु नियंत्रण के प्रतीक हैं, बल्कि सामरिक और रणनीतिक प्रभुत्व का औजार बन चुके हैं।
दुनिया के बड़ी शक्तियां इन विमानों के सहारे युद्ध की परिभाषा बदल रही हैं। भारत अब तक कोशिश कर रहा है कि वह इस दौड़ में अपनी पहचान बना सके। AMCA एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भारत की 5वीं पीढ़ी की आशा है, लेकिन यह केवल एक तकनीकी परियोजना नहीं बल्कि एक समय के खिलाफ दौड़ है। भारत एक जटिल भौगोलिक स्थिति में है। पश्चिम में पाकिस्तान, जिसके पास चीन की मदद से JF-17 जैसे लड़ाकू विमान हैं, और उत्तर में चीन, जिसके पास पहले से ही J-20 जैसी 5वीं पीढ़ी की ताकत मौजूद है। 2020 में गलवान घाटी में हुआ संघर्ष और अरुणाचल में समय समय पर हो रहे तनाव यह दर्शाते हैं कि आने वाले युद्ध केवल जमीन पर नहीं, आसमान में भी लड़े जाएंगे। यहां पर सवाल उठता है, क्या भारत के पास ऐसी शक्ति है जो एक साथ 2 मोर्चों पर आकाशीय प्रभुत्व स्थापित कर सके? भारत की वायुसेना के बेड़े में अभी भी पुराने MiG-21 जैसे विमान मौजूद हैं। सुखोई 30, राफेल, तेजस जैसे आधुनिक विमान अवश्य हैं, परंतु 5वीं पीढ़ी के विमान के सामने इनकी कुछ सीमाएं हैं। विशेषकर स्टेल्थ, डेटा फ्यूजन और AI आधारित मिशन प्रोसेसिंग में 5वीं पीढ़ी की आवश्यकता समय की मांग या रणनीतिक मजबूरी। कल्पना कीजिए कि किसी युद्ध में जब भारत की सीमा पर 100 चीनी J-2 विमान उड़ान भरते हैं और भारत उन्हें देख भी नहीं पाता। रडार मौन है, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें भ्रम में हैं, और वायुसेना के पायलट आंखों से दुश्मन को खोजने में व्यस्त हैं। यही सीन सच्चाई बन सकता है यदि भारत ने 5वीं पीढ़ी के विमानों की ओर समय रहते कदम न उठाया। AMCA केवल एक विमान नहीं बल्कि एक रणनीतिक कवच है। यह भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा, तकनीकी श्रेष्ठता दिलाएगा और मेड इन इंडिया की अवधारणा को रक्षा क्षेत्र में मजबूत करेगा। परंतु इसकी राह आसान नहीं है। DRDO और HAL मिलकर इस परियोजना पर कार्य कर रहे हैं, पर तकनीकी जटिलता, बजट की सीमाएं और विदेशी तकनीक की निर्भरता इस प्रोजेक्ट को धीमा कर रही हैं। एक और रोचक मोड़ तब आया जब अमेरिका ने भारत को F-35 देने से इनकार कर दिया। रूस का Su-7वां साझेदारी भी अधर में लटक गई। भारत अकेला पड़ता जा रहा था। दुनिया की शक्तियां चाहती हैं कि भारत एक उपभोक्ता बना रहे, निर्माता नहीं। यह एक रणनीतिक युद्ध है, विमानों से नहीं, तकनीक से। भारत यदि इस दौड़ में पिछड़ गया तो उसकी सुरक्षा ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव शक्ति भी कमजोर हो जाएगी। सवाल यह नहीं कि भारत 5वीं पीढ़ी का विमान बना पाएगा या नहीं, सवाल यह है, क्या भारत समय पर बना पाएगा? क्योंकि युद्ध तब दरवाजे पर दस्तक नहीं देता, वह सीधा अंदर घुस आता है। इस बीच चीन अपने J-2 का AI संस्करण ला चुका है। अमेरिका ने F-3 को अब स्वार्म ड्रोन और सैटेलाइट लिंक से जोड़ दिया है। भारत को यह तय करना होगा, क्या हम केवल देखेंगे या दौड़ेंगे? जब 2047 में भारत अपनी स्वतंत्रता की शताब्दी मनाएगा तो क्या हम यह कह सकेंगे कि हमारे आकाश की रक्षा हमारे अपने हाथों में है? क्या तब AMCA हवा में गश्त कर रहा होगा, या हम अब भी आयात की गई तकनीक पर निर्भर होंगे? यह वही समय है जब देश को वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं और रक्षा विशेषज्ञों को एकजुट होकर यह दिखाना होगा कि भारत केवल इतिहास नहीं, 5वीं पीढ़ी का विमान भारत के लिए केवल एक रक्षा उपकरण नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता, स्वाभिमान और सुरक्षा का प्रतीक है। यह भारत की सीमाओं को अजेय बनाएगा और उसके आकाश को वह शक्ति देगा जिसकी आवश्यकता आज पहले से कहीं अधिक है। आखिरी बार जब एक पायलट ने उस रेगिस्तान में अनजान उड़ान देखी थी तो वह समझ गया था, दुश्मन अब छुपकर नहीं, तकनीक के माध्यम से आएगा। और तब तक भारत को केवल एक चीज बचा सकती है, अपनी ही टेक्नोलॉजी, अपना ही विमान। और वीडियो को यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।